मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का 9वां पाठ नादान दोस्त। ये नादान दोस्त कौन है, क्या है ये नादानगीपन, उसके बारे में अपन देखेंगे। श्यामा ने आंखों में आंसू भर के कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया। बेचारी श्यामा रोते हुए बोली, भैया तुम मुझे नहीं दिखाए, मैं अम्मा जी से कह दूंगी, मैं अम्मा से कह दूंगी कि भैया वहाँ पे अंडे देखे। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अगर से तो अम्मा से कही तो तुझे बहुत मारूंगा, बोल के बड़े भाई छोटे बहन को डरा रही। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, फिर मुझे क्यों नहीं दिखाए। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, और तू नीचे गिरती तो तेरा सर फूटता था ना। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। हाँ हो जान दो, 4 सर हो जाते थे, लेकिन मैं तो कह दूंगी, अम्मा जी को जाके बोल दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। और हल्लू दरवाज़ा खुला। माँ बाहर आते आते बच्चों से पूछ रही, आप दोनों कहाँ से आए, कब आए, बाहर निकल के कब आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। मैं तो बोली थी धूप ज़्यादा है, सो जाने के लिए, दोपहर को बाहर नहीं निकलना। फिर आप लोगों को दरवाज़ा किसने खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। केवड़ तो केशव खोला था, लेकिन ये माँ से बताने के लिए श्यामा डरी हुई थी। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे, उसे ये डर रहा था कि भैया को माँ मारेंगे। केशव के दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, और केशव के दिल से डर रहा था कि श्यामा मेरे बारे में कुछ ना बोल दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। मैं श्यामा को अंडे नहीं बताया था, चिड़िया के अंडे देखने के लिए उन्हें ख्वाहिश कर रही थी, उसे नहीं बताया था, इसलिए श्यामा गुस्से से मेरा नाम बोल देंगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर श्यामा चुप थी। क्यों चुप थी? क्या ये दोनों हिस्सेदार थे बोल के चुप थी, या भैया के मोहब्बत से चुप थी? ये तो अपन नहीं बोल सकते, शायद दोनों ही बातें हो सकते। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे से उन्होंने आंखें झोलने लगी, और ये 2 जनों को अंदर लेके जाके सुला दी, और धीरे धीरे से फिर नींद लग गई। अब सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी, दोपहर के 2 बज रहे थे, सूरज की लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब ये दोनों बच्चे वह हवा से सो गए थे। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। अब 2 बजे सो गए थे, 4 बजे तक नींद लग गई थी, एकाएक नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वो भागते हुए कार्निस के पास आई और उसे कार्निस के ऊपर देखने लगी। टोकरी का पता ना था, वहाँ पे टोकरी नहीं थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाके ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। और संयोग किससे, यानी उन्हें सोच के उसकी नज़र एकदम नीचे दिखी तो ये टोकरी नीचे गिरी हुई थी। भागते हुए भैया से बोली, भैया अंडे नीचे गिरे हुए हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं।
केशव घबरा के बाहर भागते हुए आया और यहाँ पे आके देखने के बाद ये नज़ारा दिखा कि वहाँ पे 3 अंडे भी टूटे पड़े हुए हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। वो अंडों में से कुछ चूने जैसी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, वहाँ पे पानी की प्याली भी टूटी पड़ी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहीम हुआ आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। एकदम उसके चेहरे का रंग बदल गया, सोच में लग गया और सोच के आँखों से उन्होंने ज़मीन की तरफ देखा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब श्यामा केशव से पूछ रही, भैया बच्चे अब कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। बेचारा केशव एकदम धीरे से आवाज़ में बोलने लगा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? और फिर इसके बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडे में से तो उजला उजला पानी निकल आया है। केशव गुस्से में आके बोल रहा, देख रही नहीं क्या? अंडे में से तो उजला उजला पानी निकल के आ रहा, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। वो जो उजला उजला पानी जो है वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों कहाँ वहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? और माँ ये दोनों से पूछ रही कि आप दोनों वो धूप में वहाँ धूप में बाहर क्या कर रहे हैं? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। अब श्यामा मम्मी से बोल रही कि मम्मी यहाँ पे चिड़िया के अंडे जो टूट के पड़े हुए हैं। माँ ने आके टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ गुस्से से आके अंडों को देखी और गुस्से से बोली, तुम लोग अंडों को छुए होंगे। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। अब श्यामा को भैया के पर इतना भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। शायद भैया वो अंडों को इस तरीके से रख दिए होंगे कि अंडे फिसल के नीचे गिर जाएं। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसका पनिशमेंट भैया को मिलना होगा। बोली, इन्होंने अंडे को छुआ था अम्मा जी, ये भैया है, उन्होंने अंडों को छुए थे। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? अब माँ केशव से पूछी, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन पड़ा था। केशव भीगी बिल्ली के ऐसा ठहरे हुआ था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तू वहाँ तक कैसे गया? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। भैया चौकी के पर स्टूल रखे, उसके पर चढ़े। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब केशव को भी गुस्सा आया, बहन के पर बोलने लगा, तू तो स्टूल पकड़े हुई थी ना। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था ना, तुम्ही तो बोले थे ना स्टूल पकड़ने के लिए। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। माँ केशव को डांटते हुए बोल रही, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी नहीं मालूम क्या? तू अगर से छिया कोई भी अंडों को छिए चिड़िया के अंडे, तो चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती और सेकने के लिए चिड़िया नहीं आती, वो अंडे गंदे हो जाते। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए है अम्मा जी? श्यामा डरते हुए पूछ रही कि अम्मा जी, क्या चिड़िया होना बोल के अंडे नीचे गिरा दिए क्या? माँ, और क्या करती? माँ बोल रही, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव जो गलती कर रहा उसका पाप इसके केशव के ऊपर पड़ेगा। हाय हाय, 3 जानों ले ली दुष्ट ने। माँ बोल रही, अरे बेचारी, 3 अंडों को तोड़ दिए, यानी 3 जान ले ली। केशव रोनी सूरज बना के बोले, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव रोती हुई सूरज बनाते हुए बोलने लगा कि मैंने सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, माँ हंसने लगी, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। लेकिन केशव को
अपनी जो गलती थी, अंडों को छीने की जो गलती थी उसके ऊपर अफसोस हो रहा था। अंडे की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। अंडों को बचाने के उसमें उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। ये चीज़ को, ये इंसिडेंट को याद करके केशव जब जब रोते हुआ था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। उसके बाद दोनों चिड़िया यहाँ पे नहीं दिखाई थी। ये था ये नादान दोस्त। ये दो बच्चों की नादानगी, ये दो बच्चों की नादानगी से जो अंडों को छीने की वजह से वो अंडे गंदे हो गए और चिड़िया उसे नीचे गिरा दी, उसे फोड़ दी। ये था आज का पाठ नादान दोस्त। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त। कल दूसरा।